नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जिस विषय की चर्चा करना चाहता हूं वह विषय अथवा वह प्रवचन उन लोगों के लिए बहुत अर्थवान है जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते, और उन लोगों के लिए बहुत काम का नहीं है जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास नहीं करते। दृश्य जगत में स्वास्थ्य और रोग पर जो चिंतन हुआ है वह केवल शरीर के स्तर पर और थोड़ा बहुत मन के स्तर पर हुआ है। आयुर्वेद के आचार्यों ने कर्म के स्तर पर भी थोड़ा सा चिंतन किया, मात्र स्पर्श किया है, बहुत लंबा विवरण प्राप्त नहीं है। चरक में कर्मज रोग का उल्लेख मिलता है। कर्म पुण्य पाप आदि, पुण्य पाप आदि कर्म है और तज्जो रोग है कर्मज रोग है। पुण्य पाप से होने वाला रोग कर्मज रोग है। एक नया चिंतन अवश्य प्रस्तुत किया था कि रोग केवल बातिक, पैतृक, श्लेष्मिक और आगंतुक ही नहीं होता, कर्मज भी होता है। 4 प्रकार के रोग तो प्रसिद्ध आयुर्वेद के, आगंतुक और उसके साथ बातिक, पैतृक और श्लेष्मिक। किंतु एक कर्मज रोग, इस सूचना ने एक नया आयाम खोला कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें सीधा संबंध वात, पित्त और कफ का नहीं होता, केवल पूर्व जन्मकृत कर्म का संबंध होता है। भगवान महावीर ने कर्म शास्त्र का विशद निरूपण किया था। यदि हमारे सामने कर्म प्रवाद पूर्व होता तो शायद कर्म और रोग की भी विस्तृत चर्चा उसमें प्राप्त हो जाती, आरोग्य की चर्चा भी मिलती, किंतु वह ग्रंथ, महाग्रंथ आज विलुप्त हो चुका है, हमारे सामने नहीं है। किंतु कर्म के बारे में जो सिद्धांत आज प्राप्त है उनका गहन अध्ययन करें तो रोग, आरोग्य और कर्म का संबंध समझने में नई दिशाएं प्राप्त होगी। हमारा शरीर सुख दुख के अनुभव का साधन है। पूज्य गुरुदेव ने जैन सिद्धांत दीपिका में एक सूत्र भी लिखा है कि सुख दुखानुभव साधनम शरीर। शरीर सुख दुख के अनुभव का साधन है। तो शरीर साधन है, हमें आगे जाना होगा कि सुख दुख का अनुभव कैसे होता है और किससे होता है। घटना का संबंध है, घटना घटना है, किंतु कोई भी घटना न सुख देती न दुख देती। हमारी चेतना जुड़ती है तब सुख दुख का अनुभव होता है। घटना से कोई कष्ट, सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। अगर घटना से सुख दुख का अनुभव होता तो बड़ा ऑपरेशन कभी हो ही नहीं सकता। जो मेजर ऑपरेशन होते हैं और एनेस्थेसिया का या कोई भी ऐसा शून्यता लाने वाला प्रयोग किया जाता है और कष्ट के संवेदन मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता रोक दिया जाता है, घटना चाहे कितनी है, कष्ट कितना कष्ट का हेतु बन रहा है, पर कष्ट का अनुभव नहीं होता क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया, रास्ता रोक दिया गया।
तो इसे बहुत स्पष्ट है कि हमें सुख और दुख का अनुभव किसी घटना विशेष से नहीं होता, किंतु उसके साथ हमारी मस्तिष्क की चेतना जुड़ती है, तब हमें सुख दुख का अनुभव होता है। तो यह हमारा शरीर सुख दुख के अनुभव का साधन है। जो सुख दुख का अनुभव करता है वह कौन है, उस चेतना को समझना होगा। वह चेतना जो सुख का अनुभव करती है, दुख का संवेदन करती है, और वह चेतना किससे प्रभावित होकर करती है, इस समस्या पर चिंतन करते समय वेदनीय कर्म हमारे सामने आता है। एक कर्म है 8 कर्मों में वेदनीय कर्म। उस कर्म का काम है कि चेतना को प्रभावित करना, सुख का संवेदन करना और दुख का संवेदन करना। प्रियता की स्थिति में, अनुकूलता की स्थिति में सुख का संवेदन, अप्रियता और प्रतिकूलता की स्थिति में दुख का संवेदन करना। यह संवेदन करना सुख दुख का, यह वेदनीय कर्म के प्रभाव से होता है। तो हम संवेदन करेंगे तो संवेदन के लिए यानी कर्म के विपाक के लिए एक सामग्री का निर्माण होता है, जिसे नो कर्म कहा जाता है। एक कर्म और एक नो कर्म। नो कर्म कर्म की सहायक सामग्री। ये नो कर्म रोग बनता है। जब असात वेदनीय का संवेदन है तो शरीर में, मन में रोग की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे असात वेदनीय अपना कर्म का फल दे सकेगा और उसको संवेदन करा सकेगा। एक बात को बहुत स्पष्ट जान ले, तो कोई भी कर्म अपना फल देता है, गल हत्था देकर नहीं देता। यह नहीं कि उसका गला पकड़ लिया। कर्म का जब विपाक होता है तो वह फल देता है माध्यम से, और वह माध्यम है कि जिस कर्म का विपाक होना है मति भ्रंश है, मति विपरीता, मति विपरीत हो जाएगी, बुद्धि विपरीत हो जाएगी। तो मति का विपर्यय, बुद्धि का विपर्यय, चिंतन का विपर्यय, भावना का विपर्यय, ये विपर्यय कर ही कर्म अपना फल देता है। साक्षात कर्म कोई फल नहीं देता, कोई माध्यम चाहिए। ये सारे हमारे माध्यम है। तो असात वेदनीय का विपाक जब होता है, सबसे पहले कर्म शरीर की ऊर्जा बाहर निकलती है, और वह ऊर्जा तेजस की ऊर्जा को अस्त व्यस्त करती है। वह ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को, जैविक ऊर्जा को अस्त व्यस्त करती है। उससे हमारा नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है, उससे हमारा ग्रंथि तंत्र प्रभावित होता है, शरीर की सारी क्रियाएं प्रभावित होती है और रोग का उदय हो जाता है, और असात वेदनीय कर्म अपना काम कर लेता है। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है, पूर्व तैयारी, पहले से तैयारी हो जाती है सारी, सड़कें ठीक करना, रास्तों को ठीक करना, मार्ग की व्यवस्था करना, ये सारे काम होते। वैसे ही जब किसी कर्म का विपाक हमारे सामने आता है तो उसकी पूर्व तैयारी होती है, और वह पूर्व तैयारी शरीर के माध्यम से होती है।